हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप किसी से भी पूछें ना कि आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, तो 100 में से कम 90 लोग ये बोलेंगे कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बनना है? देखिए, इसकी काफ़ी अलग अलग वजह हैं। देखिए, पुराने टाइम में क्या था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में बहुत दबा के कमाई होती थी। लोग दबा के पैसा छापते थे, और इंस्पेक्टर राज जब था हमारे यहाँ 1991-92 में, तो लोगों की चांदी हो रखी थी इन डिपार्टमेंट्स में। इसलिए ये डिपार्टमेंट बहुत हाईलाइटेड, और आप क्या है कि इनकी थोड़ा मीडिया में भी इनकी बातें चलती रहती हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका ज़्यादा नाम नहीं होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको हर आदमी जानता है। कहीं किसी के रेड मार दी, कहीं किसी के। तो इस वजह से इसकी सोशल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्रमोशन वाइज अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से अच्छे प्रमोशन किसी के नहीं है। चाहे वो AA हो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई पोस्ट है, इससे बढ़िया प्रमोशन किसी भी पोस्ट में नहीं है। अब मैं बताता हूँ इनकी प्रमोशन क्या है और प्रमोशन इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है। थोड़ा जॉब प्रोफाइल देख लें। देखिए, ग्रुप बी पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की। इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 आपकी अभी बन रही है। तो ये किसी भी मायने में एक बेकार सैलरी नहीं है। दूसरी बात, इसमें प्रमोशन सबसे अच्छा क्यों है, देखिए मैं बताता हूँ। कई सारे डिपार्टमेंट एसएससी सीजीएल के ऐसे हैं जहाँ पे लोग डेपुटेशन पे आते हैं। जैसे हम सीबीआई का देखें, सीबीआई में सीन ये है कि ये जो इंस्पेक्टर आते हैं अपने सब इंस्पेक्टर, इनके साथ साथ क्या होगा कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट्स के, जैसे यूपी पुलिस में भी अगर जो सब इंस्पेक्टर है, अगर वो डेपुटेशन पे जाना चाहता है सीबीआई में, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा पाएगा, उसके बहुत अच्छे चांस हैं। और यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर जब सीबीआई में जाएगा तो एज एन इंस्पेक्टर जाके एक रैंक ऊपर उसको डेपुटेशन पे मिलता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, एक स्पेशलाइज्ड काम है, ये जनरल से काम नहीं है, इसलिए इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग डेपुटेशन पर नहीं आते हैं। और ना ही आते हैं, और आते भी हैं तो कुछ ही बहुत कम लोग होंगे। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, इसमें लगभग 4,500 लोगों का कैडर है, IRS कैडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और आप मान के चलिए, इस जैसी पॉलिसी ना ग्रुप ए की किसी और डिपार्टमेंट की नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे एक स्टेट है, उसके अंदर मान लीजिए जैसे 100 सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब IAS ऑफिसर्स। तो वो 100 सिविल सर्विस के IAS ऑफिसर ऐसे होंगे कि 66% तो ऐसे होंगे जो डायरेक्टली रिक्रूट होंगे, और 33% वो ऐसे होंगे जो अपनी PCS होती है, स्टेट PCS, वहाँ से प्रमोट होके वो IAS कैडर में जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हाल बिल्कुल अलग है प्रमोशन के मामले में। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रमोशन ऐसा है कि अगर आपका एक आदमी डायरेक्ट IRS आ रहा है, तो उसके काउंटर पार्ट एक आदमी आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या ITO से प्रमोट होगा ACIT के लिए। ये बहुत शानदार बात है, किसी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। देखो, ITI से आपको ITO बनने में लगभग लग जाते हैं 6 साल, ऑन एन एवरेज मान लो, मतलब मोटा मोटा, अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो नहीं, लेकिन 6 साल आप एवरेज मान के चलिए, ITO बन जाएंगे। देखिए, ITO इतनी बढ़िया पोस्ट है कि क्या बताएं। ITO से ACIT बनने में आपको लगभग 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, 12 से 18, मतलब आपको ACIT बनते बनते 18 साल की सर्विस हो जाएगी। लेकिन अगर आप ITO की बात करें ना, ITO इतनी बढ़िया पोस्ट है कि ये आप स्टैग्नेशन मत समझिए से। कई बार क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पे कई बार जो सबसे हायर अथॉरिटी होता है वो एक आपका इनकम टैक्स ऑफिसर ही होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस ITO को भी हल्के में ना लें। दूसरी बात, जब आप ACIT ग्रुप ए बनते हैं तो आपकी 5400 ग्रेड पे हो जाता है। 5400 ग्रेड पे आप IRS कैडर में जैसे ही आता है तो आपका अपॉइंटमेंट आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाता है। जब प्रेसिडेंट आपका अपॉइंटमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नीचे कोई आदमी हटा नहीं सकता है। ये भी बढ़िया बात है। उसके बाद आपके जो प्रमोशन है ACIT बाद, वो सारे प्रमोशन आपके एक टाइम बाउंड मैनर में होते हैं। उसके बाद आपको DCIT बनने में लगभग 4-5 साल लगते हैं, और JCIT बनने में 4-5। अगर आपकी 30 साल की सर्विस है तो आप मान के चलिए कि आप मिनिमम JCIT तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो इस बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे साउथ में मिले या नॉर्थ में मिले। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा है, तो आंख मूंद के ले लीजिए। बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं है, आप अभी डिसीजन सही लीजिए। और सबसे बढ़िया बात भाई, जैसे ही आप IRS कैडर में आपको आपको गाड़ी बंगला सब मिल जाता है। गाड़ी बंगला मतलब असली बंगला होता है, ऐसा नहीं कि मतलब क्वार्टर वाटर।
क्वार्टर कर्मचारियों के होते हैं, बंगले ऑफिसर्स के लिए मिलते हैं। आप अपनी ज़िंदगी कम से कम 12-14 साल ऐसे होंगे कि आप ऑफिशियल कार और बिल्कुल एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स वाली गाड़ी में घूमेंगे। बत्तियां तो बंद हो गई, लेकिन हाँ लाल पर वो पैम्पलेट्स अभी भी लगती हैं गाड़ियों के आगे। तो अगर आप उनमें घूमना चाहते हैं ज़िंदगी के कुछ टाइम, तो ऑफिसर वाला मज़ा लेना चाहते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप बिल्कुल आंख मूंद कर ले लीजिए, कहीं ले लीजिए। किसी की बातों में मत आइए कि मतलब होम स्टेट में ये सही रहेगा वो सही रहेगा। देखिए होम स्टेट उन पोस्टों के लिए अच्छा है जहाँ पे प्रमोशन अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको प्रमोशन अच्छा है तो मैं तो कहूँगा आप एक बार को होम स्टेट से बाहर भी जा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं करिए। करियर के लिए आप थोड़े टाइम तक अगर बाहर दूसरी जगह भी रहना चाहें तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत चीज़ नहीं है। लोग दुबई में और कनाडा जाते हैं, दुबई वबई में जाके लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि पैसा अच्छा कमा पाएँ। और हम क्या यार नॉर्थ साउथ नहीं जा सकते? साउथ को इतना अजीब सी जगह भी नहीं है कि मतलब आपको एंटार्क्टिका तो फेंका नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रही है तो आप तो जहाँ मिले वहाँ ले लीजिए, ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। सबसे शानदार प्रमोशन इसी डिपार्टमेंट में है और काफ़ी अच्छी सोशल रिस्पेक्ट है इसमें। तो इस पोस्ट के बारे में भाई इतना ही है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब तो सबके देता हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस इतना ही है। तो बाकी जय हिंद।